हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसके ही आगे का पार्ट जो है हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें आपसे आज जो क्लास नंबर है वो 11 है। तो अगर इससे पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सीरीज आपके लिए चलाई गई है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है कि किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमने बताया है, पत्तियों वाला, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिएगा, किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन सा इस प्रश्न का जवाब सही होगा। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा इस प्रश्न का जवाब सही होगा। क्या वाष्पोसर्जन होगा, रसारोहण होगा, रसाकर्षण होगा, परासरण होगा? जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको अगर ये बायोलॉजी नहीं आती तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लीजिए, कॉपी बहुत ही बेहतरीन है। अगर डायरी में आप नोट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, यानी 1 नंबर क्लास से स्टार्ट करिएगा। जो भी वीडियो पीछे पड़ी हुई हैं 1 नंबर से स्टार्ट करके ये जो क्लास हो रही है आज, इसको 3 या 4 बार इन सभी क्लासों को देख लीजिए और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे वादा है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा रसारोहण। आगे क्वेश्चन कह रहा है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कौन सा कहलाता है? सही उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किस पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल के निर्माण में किया जाता है? किस पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फलों के निर्धारण में किया जाता है या निर्माण में किया जाता है? सही उत्तर इसका क्या होगा? तो आपको हम बता दें, इसका सही उत्तर होगा ऑक्सिन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? तो आपको हमने बताया था ना, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। और कीड़ा, कीड़ा कीड़ा मतलब कीड़ा से आप जानते हैं ना, KEDA, ये वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील हैं। बहुत ही बेहतरीन कांटेक्ट है, समझ लीजिएगा। इतना अच्छा कांटेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है, आपसे पूछा गया है अमलगम होते हैं। जल्दी से बताइए अमलगम क्या होते हैं। अमलगम उपधातु होती है, मिश्र धातु होती है, या कौन सी धातु होती है? जल्दी से जवाब दीजिए, अमलगम क्या होता है? तो अमलगम हम बता देना कि सोडियम में जब कोई धातु मिला दी जाती है तो उसका अमलगम बनता है। तो इसलिए अमलगम एक मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? सही उत्तर इसका क्या है, जवाब दीजिए। क्या अम्ल प्राप्त होता है, क्या एस्टर प्राप्त होता है, कि एल्डिहाइड या एमीन? तो विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके लिए हम आपको एक रिएक्शन बताते हैं कि आपको पहले एल्कोहल लेना है, CH3, CH2 और OH। यहाँ अगर हाइड्रोजन निकलता है, विहाइड्रोजनीकरण से ये हाइड्रोजन निकलता है, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा, CH3CHO, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा? CH3CHO प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है? एल्डिहाइड है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड प्राप्त होगा। आंसर नंबर कौन सा सही होगा? 3rd। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? उसने पूछा है कि अम्लीय लवण कौन सा है, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा अम्लीय लवण है। तो यहाँ पर अम्लीय लवण है सोडियम बाईसल्फाइड, समझे आप, NaSO4, यही इसका सही उत्तर होगा। आगे आपसे 6वां प्रश्न इसी में पूछा गया, IUPAC नेम। तो IUPAC नाम आपसे पूछे गए हैं, जल्दी से आप जवाब दीजिए। IUPAC नेम क्या होंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। यही देखो, पूरा प्रश्न हमने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है, जल्दी से जवाब देना है आपको। बताइए क्या होगा। तो पहला वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ CH3 दिया गया है, ध्यान से देखो। ये CH3 दिया, ये CH3 दिया, ये CH3, ये CH3। तो काउंटिंग आप ऊपर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऊपर से कर सकते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है तब भी। तो आपके 2 छूट गए हैं, एक ये छूट गया, एक ये छूट गया। तो देखो 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? 3,3, 3,3 डाई मेथिल
डाई मेथिल 3,3 डाई मेथिल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन आगे लिख दीजिए। समझे कि नहीं समझे? और इसका आईपीएसी नाम कमेंट करिए, आप बताइए क्या होगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कौन सा ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये सीओ लगा है, कीटो ग्रुप है। इसको आप जल्दी से नोट करो कॉपी में, और इसको नाम लिखकर इसका कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए। हम आपका देख रहे हैं, आपकी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का, बिल्कुल से इसका जवाब दीजिए। कार्बन आप देख लीजिए, श्रृंखला चुन लीजिए और सीओ ग्रुप है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। हम अगले चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड आपके सामने है। अगली स्लाइड आपसे क्या पूछा है आप देख सकते हैं। केवल प्रश्न पत्र 2007 का हमने सेट नंबर लिया हुआ है, 2013 का 7वां सेट। इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, बताइए। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं ना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, एफ बराबर r/2 होता है, आप जानते ही हैं। एफ बराबर r/2 होता है। तो r की जगह आपने क्या रख दिया 10, तो इसका जब आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, इस फोकस दूरी दी है ना कि रेडियस दिया है। तो जब फोकस दूरी दी है तो आप फोकस दूरी ही रखेंगे ना। जवाब भाई जवाब सही रखेंगे आप। तो फोकस दूरी दी गई है कितनी, फोकस दूरी गई है 10 बराबर r/2 कर रहा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 20, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा 20 होगा इसका प्रश्न का जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझे आप, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। जवाब दीजिए, किस रंग के लिए सबसे अधिक विचलन होता है, प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, बिल्कुल सही उत्तर बताइएगा, गलत मत बताइएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बैगनी रंग के लिए। आगे पूछा एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो माइक्रो के लिए हम बता दें 10⁻⁻6 होता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न पूछा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा बताइए कितनी होती है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सही जवाब क्या है इसका प्रश्न का सही जवाब क्या है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इन्हें 1970 के दशक में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। समझे आप। निंद्रा कारक दवाइयाँ कौन सी हैं। तो निंद्रा कारक दवाइयाँ कौन सी हैं आपकी, तो निंद्रा कारक दवाइयाँ हैं आपकी बारबीट्यूटेरस आपका सही जवाब होगा। समझे आप, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है 1300-1400 ग्राम, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे आपसे पूछा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो फ्लोएम द्वारा होता है, बताइए कहाँ होता है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड वो है प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, बिल्कुल सही उत्तर आप बताएंगे। तो प्रबल अम्ल में सबसे ज़्यादा अधिक होता है H+ आयन का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझे आप, समझे आप। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिए सही जवाब कौन सा होगा। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस निकालेगी, बताइए कौन सी गैस ठंडे जल से
हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पोटेशियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बताइए। सिर्फ में एकल बंध पाए जाते हैं, चतुष्फलक होते हैं, में द्विबंध होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए द्विबंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? द्विबंध होते हैं। अगला आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प सही है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या अवतल लेंस या अवतल दर्पण? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, सॉरी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलने के लिए 1 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति बताइए। तो शक्ति आपको बताए थे P बराबर किससे निकालना है? VI से। V कितना है? 200 वोल्ट है। धारा कितनी है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 200 वाट। कितना आ जाएगा? 200 वाट। अगला क्वेश्चन पूछा है एक इलेक्ट्रॉन V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आपसे बल पूछा है, तो आंसर बताइए क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब? क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब? बिल्कुल सही उत्तर बताइएगा। तो ये उत्तर होगा EVB। ऑप्शन नंबर V इज राइट आंसर। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सही प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें 4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो आपको पता है कि किस क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में। समांतर क्रम होता है 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ये वाले प्रश्न का जवाब ऐसे ही सूत्र लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि जब 4 को 4 जोड़ोगे तो एलसीएम भी 4 ही आएगा, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में क्या पूछा है? नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल सही उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? बताइए, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया बताइए। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न पूछा है आपसे कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किस पर निभाता है? तो बता दीजिए। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन क्रिया में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को पूछा है अनिषेका फलन बीज रहित फलन को प्रशोहित करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन सा प्रश्न का इसका जवाब सही होगा। तो ये ऑक्सिन इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल लीटर होता है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल लीटर प्रति होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन पीएच मान 0 होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अम्लीय के लिए होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। एक तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र MO है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? यदि MO है तो नाइट्रेट का सूत्र जल्दी से जवाब दीजिए कि नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। सही जवाब दीजिए। नाइट्रेट का सवाल पूछा है आपसे, नाइट्रेट के बारे में आपसे पूछा है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा MnO3 का होल ट्वाइस। MnO3 का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र तो आप जानते ही होंगे कि क्या इसका जवाब होगा, है ना? तो एल्काइन का सूत्र कौन सा है? एल्काइन का सूत्र है C3H4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से यौगिकों की संरचना बनाइए। तो यौगिकों की संरचना आपको बनानी है, तो सबसे पहले आप मेथेनोइक अम्ल की बना के दिखाएंगे।
पेंटाइन की आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे। दोनों को बना करके कमेंट करिए, दोनों को बना लीजिए और हमें कल इसे कोचिंग में ज़रूर दिखाना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको बना लेना है और कोचिंग में कल दिखाना है। और अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे, इसको आपको बनाना है। और उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में भी आपको बताना है। इन प्रश्नों का जवाब आपको हम कल ज़रूर पूछेंगे आपसे, तो इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। आपसे आपतन कोण पूछा है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब होगा 0 डिग्री इज राइट आंसर। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर है 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान बताइए। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करना है। आराम से प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न का जवाब न्यूमेरिकल को करिए और न्यूमेरिकल जब आंसर आ जाए तो आप इसको कमेंट करिएगा कितना आ रहा है और अभी हमें इसे कल ज़रूर दिखाइएगा। तो इस प्रश्न को आप करिएगा। अगर कह रहा है कि उत्तर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसको भी आप ही को बताना है। ऑप्शन नंबर गा का भी आप ही को प्रश्न का जवाब देना है। दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है, बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। मनुष्य में बताइए कौन सा सही जवाब होगा। जल्दी से कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है। मनुष्य में क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए भाई इस प्रश्न का कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि का की रूपांतरिक रचना कौन सी होती है। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब होगा स्वेद ग्रंथि। क्या होगा, स्वेद ग्रंथि, ठीक है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, बताइए कहाँ पर यह क्रिया होती है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो यह क्रिया कहाँ पर होती है, तो आपको हम बता दें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न पूछा है आनुवांशिकता के जनक कौन माने जाते हैं, तो गेगर जॉन मेंटल। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। वर्धानता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपति के बच्चों में क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होता है। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि क्या इस प्रश्न का जवाब सही होगा। तो अंधे लड़के वर्धांत और अंधे लड़के सामान्य में अंधी लड़कियां सामान्यतः पर आधी लड़कियों का वाहक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजनों की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो अम्लीय हाइड्रोजन इसमें केवल एक होता है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो ये मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है, K2SO4 इंटू L2SO4 को 24:2। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है या रेटिना पर बनता है, जल्दी से जवाब दीजिए कहाँ बनता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या इस प्रश्न का जवाब सही होगा। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा रेटिना पर। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम प्रयोग करते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए किस नियम का हम उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखो। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी और प्रकृति बताना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर और जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, यह किससे संबंधित है। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, यह किससे संबंधित है, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन सा इस प्रश्न का जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब है उत्सर्जन।
ऑप्शन नंबर थर्ड। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का कारण जल्दी से बताइए। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन का कारण बताइए। तो उत्परिवर्तन का कारण कौन सा है? जीन परिवर्तन, समझ गए ना? कौन सा है? जीन परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया कर सल्फर अवक्षेपित करता है। SO2 कार्य करती है किसका? जल्दी से इसका कमेंट करिए। कल बताना है या आज ही बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क है। निम्न से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित नहीं करती है? तो आप बताइए कौन सी विस्थापित नहीं करेगी? कॉपर इज राइट आंसर। एलाई का विकर्ण संबंध किसके साथ होता है? एलाई का विकर्ण संबंध होता है किसके साथ? सोडियम के साथ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित सूत्रों में से यौगिकों के नाम आईपीएसी पद्धति में लिखिए। तो आप इनके आईपीएसी पद्धति में नाम इसका भी और इसका भी दोनों का लिखकर हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोनों का आईपीएसी नाम क्या होगा जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न को सॉल्व करिए और हमें जवाब दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे क्या पूछा है? कुछ भी नहीं है। अब ख़त्म हो चुकी है स्लाइड आपकी। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी आज की। आप जान गए कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी हमने करवाए हैं सब बेहतरीन क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में ना आया हो। तो सारे क्वेश्चन ही दमदार थे। आप इस प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। आज लेट से क्लास होने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज वीडियो नहीं बन पाई थी। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी लेट क्लास चलाई है, जो कि आपकी 10 बजे हो रही है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बल्कि क्लास को आप देख लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप वीडियो नहीं देखें पिछली वीडियो 1 से लेकर 10 नंबर तक, तो उनको ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और यूपी बोर्ड में आपको 100% यानी 100% आपके यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।